हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में। इसमें आज ये हमारा पहला पार्ट है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, 1 बाई 1 हम सारे पार्ट हैं आपको कवर करवाएंगे और हर एक टाइप को कवर किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो पहले बात करेंगे, आपका एग्ज़ाम बीपीएससी से रिलेटेड हो, यूपी टेट एस्टेट का हो, यूपीएसआई यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या बिहार पुलिस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी क्लास और ये सफिशियंट रहेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर से क्वेश्चन बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन है हमारा 200, 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहला टाइप है आपका 200, 500 का कितना प्रतिशत है। तो आपको सबसे पहले इसको परसेंटेज बनाना है तो आपको याद रखना है, बेस आपको पता होना चाहिए बेस क्या लिया जाए। आपको बेस याद रखना है, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, जिसके साथ का लगा होगा उसको नीचे लिखना है और जिसका पूछा जाएगा 200 का पूछा जा रहा है तो उसको ऊपर लिख लेना है और गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 1 0, 2 का 20 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 40%। 40% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार, आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, जिसके साथ का लगा होगा उसको आपको नीचे लिखना है, जिसका पूछा जाए आपको ऊपर लिखना है, गुणे में 100 लगा देना, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला ही विकल्प। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है क्वेश्चन 70 200 का कितना प्रतिशत है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो 200 रुपये लिखा है ना, का जिसके साथ का लिखा है उसको लिखना होता है नीचे। ठीक है, हम उसको लिखेंगे नीचे, 200 लिखेंगे नीचे। और पूछा किसका है, 70 के बारे में पूछा है तो 70 लिखेंगे ऊपर और गुणा में लगाएंगे 100 और लगा देंगे परसेंट और हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 100 का ये 00 हट जाएगा, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 3 6, 2 पंचे 10। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आएगा 35% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ही विकल्प सही है हमारा। ठीक है, तो शानदार, आपने ये तरीका सीख लिया होगा कि अगर कभी भी आपका प्रतिशत पूछा जाए तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपके पूछा जाए, जैसे आपने देखा होगा, आपने मार्कशीट होता है ना आपका, तो आपने अंक पत्र जो होता है, अंक की मार्कशीट होती है, उसका आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं जैसे आपका पूर्णांक है 600, ठीक है, और आपके जो अंक आए हैं, आपके अंक आए हैं, मान लेते हैं ये आपका 600 पूर्णांक हो गया। ठीक, और इस 600 में से आपके मान लेते हैं अंक आए हैं, प्राप्तांक जिसे बोलेंगे, प्राप्तांक आए हैं 360। ठीक, अगर बोला जाए कि इसका कितना प्रतिशत बनेगा तो आप क्या करेंगे कि जो आपका टोटल पूर्णांक होता है वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो प्राप्तांक है वो ऊपर लिखेंगे, गुणे में 100 लगा देंगे और ये परसेंट पे आंसर हो जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 का 6 का एक बार करेंगे, 6 कम 6, 6 चिंग 36, 1 0, यानी कि फाइनल ये बनेगा 60%। यानी कि अगर आपको कोई भी मार्कशीट का परसेंटेज निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे जो आप आसानी से बना रहे होंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न की। तो लिखा है 500 का 400 कितना प्रतिशत। अब देखिएगा ये क्या है, अब 500 का 400 यानी कि 500 का अब किसके साथ का लगा है, 500 के साथ, तो ये 500 जो आएगा आपका वो नीचे आएगा। ठीक, और पूछा किसका है, 400 के बारे में पूछा है तो 400 लिखेंगे ऊपर और गुणे में लगा देंगे 100 और जो कि परसेंट में आंसर हो जाएगा। यानी कि 500 का पूछा है तो 500 लिखेंगे नीचे, और नहीं 500 के साथ पूछा है यानी कि 500 के साथ का लगा है तो 500 लिखेंगे नीचे, और 400 का पूछा है तो 400 लिखेंगे ऊपर, गुणे में 100 लगा देंगे और ये हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 0, यानी कि ये बनेगा 80% फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देख लिया, एक ही तरीके के हमने क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए हैं, 3 से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न करवा दिए हैं जो आपके इस तरीके को आसानी से कवर कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है चौथा। अब बोला है 100 का 25% कितना होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कभी भी परसेंटेज को हटाना हो तो इसके स्थान पर 1 के बटा में 100 यानी कि 1 के बटा में 100 से गुणा किया जाता है। जैसे हम क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 100 लिखेंगे, का लगा है का की जगह गुणा लगा देंगे, 25 लिखा है 25 लिखेंगे, और परसेंट लगा है, परसेंट का मतलब बटा में 100 कर देना। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो 25 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर दूसरा सही विकल्प हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में बन सकता है। तो अगर आप इस तरीके से बना क्वेश्चन तो आसानी से बना रहे होंगे। तो किसी का भी परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। चलिए अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, लिखा क्या है 400 का 60% कितना होगा। तो वैसे ही करेंगे, 400 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे, 60% का मतलब है 60 लिखेंगे गुणा में, परसेंट का मतलब बटा में 100 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 0 से ये 100 कट जाएगा। अब 4 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना होगा, 4 6 24 और साथ में 1 0, 240 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा दिया जा रहा है। तो आसानी से आपने ये भी बना लिया होगा। तो आपको 1 बाई 1 हर एक क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जो भी आपके एग्जाम में बन सकता है। टाइप वाइज लेकर चल रहे हैं और टॉपिक वाइज। इसमें आज ही हमारा पहला पार्ट है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 6वां क्वेश्चन है, लिखा है 400 का कितना प्रतिशत 40 है। अब इसे भी हम कैसे करेंगे आप ऐसे समझ लीजिए। लिखा क्या है आपका क्वेश्चन में, आपका लिखा है क्वेश्चन में कि 400 का कितना प्रतिशत 40 है। तो आप ऐसे समझे, मान लेते हैं कि 400 लिखा है, 400 लिखेंगे, का लगा है, का की जगह गुणा लगा देंगे, कितना प्रतिशत अब पता नहीं है तो कितना प्रतिशत का मतलब x प्रतिशत मान लेंगे, ठीक है। और बटा में बराबर में ये कितना 40 है, इसका कितना है 40 है। 400 का x% कितना है 40 है। तो बस हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 400 को 400 ही लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, x% का मतलब x बटा में हम 100 लिखेंगे, इसके बराबर में 40 लिखेंगे, ठीक। यहाँ 2 0 से ये 400 वाला 0 हट जाएगा। अब यहाँ 4x बराबर क्या बना हमारा, 4x बराबर बना 40, ठीक। अब 4 को उस तरफ भेजेंगे पक्षांतर तो ये भाग में बटा में चला जाएगा, तो यहीं से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 से 4 दशमलव 40। तो x का मतलब क्या है, ये हमारा हो जाएगा 10%। 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है आपका, ठीक। दूसरा तरीका क्या करना है आपको, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो जिसका पूछा जाए, जितना आया है 40 आया है, 40 लिखेंगे ऊपर, बटा में टोटल किसका लिखा है 40 का, मतलब 400 का। तो अभी हमने बताया था जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे लिखना है और गुणा में लगा देना है 100, और ये जो आंसर आता है परसेंट में आ जाता है। तो 100 से ये डबल 0 कट जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 से 4 दशमलव 40, तो फाइनल जो बनेगा हमारा 10% इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आप दोनों ही तरीक़ों से लगा सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। हम आपको डेली इसी तरीके से 1 बाई 1 पार्ट करके पूरा फाउंडेशन बैच कवर करा देंगे। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये जो मैथ का क्लास है वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, लिखा है 700 का कितना प्रतिशत 120 है। तो आप दोनों तरीक़ों से देखना चाहते हैं तो इसको भी दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टाइप में हमने किया था कि 720 लिखा था और इसका x% का मतलब है x% लगाया था, तो बटा में हम सीधा 100 ही डायरेक्ट लिख देते हैं और बराबर में ये 120 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, और भी काट सकते हैं, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से 36 दूना 72। तो हम देखेंगे 36x बटा में 5 बराबर 120 बचा है। तो आप उस तरफ 5 को ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36x बराबर 120, ठीक है, और गुणे में 5, ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 तिया 36 और 12 दशमलव 120, तो हम देखेंगे 3x की वैल्यू 50 आ गई, 10 को 5 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। 3x बराबर 50 है तो x का वैल्यू क्या आएगा 50 बटा 3। 50 बटा 3 का मतलब है 16 सही 2 बटा 3। 16 सही 2 बटा 3 को लिख सकते हैं 16 सही 6%। 16 सही 6%। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना है, दूसरा वाला विकल्प। चलिए, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी जितना आया है उसको लिखते हैं ऊपर और जिसके साथ का लगा है उसको लिखते हैं नीचे, ठीक। ये चीज़ें आपको बताया ना, अभी भी बताया था कि जो चीज़ पूछा जा रहा है जितना आया है उसको लिखेंगे ऊपर और जिसके साथ का लगा है उसको लिखते हैं नीचे। गुणा में 100 लगा देते हैं और परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 700 नहीं था, नीचे 720 था, ठीक है। इसे दोबारा से पूरा लिख देते हैं, ये 720 था, ठीक। और गुणे में ये आपका 100 और ये परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो 1 0 से आपका 1 0 तो कट ही जाएगा।
12 एकम 12, 12 छिंग 72, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे ये 50। तो इसका मतलब क्या है, ये बना हमारा 50/3%। तो इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 या 16 सही 16.66% भी इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपने दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन को देख लिया है। तो हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में हमने एक साथ 4 क्वेश्चन लिए हैं। कभी कभार क्वेश्चन इतना नॉर्मल छोटा सा भी बन सकता है कि टाइप 8 में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा है 10%, इसको भिन्न में बदलना हो तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 10 लिखा है 10 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा में 100 लिख देते हैं, तो 1 0 से 1 0, तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा वो 1/10 बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये टाइप भी बन सकता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो सेकंड क्वेश्चन लिया है 20%, तो 20% का मतलब क्या है, 20/100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो फाइनली इसका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1/5। तो ऐसे ही 25% का देखेंगे तो 25/100 लिखते हैं, ठीक। और 25 का एक बार 25 चौके 100, तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा तीसरे का 1/4 आएगा। और चौथा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि एक दशमलव में वैल्यू दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2.5 और परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100 आ जाएगा, और एक पॉइंट और हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, ठीक। 25 से एक बार जाएगा, 25 चौके 100 और 1 0, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा 1/40। तो आपने अगला 8वां जो टाइप देखा है वो क्या है हमारा क्वेश्चन, कि प्रतिशत में अगर वैल्यू दिया है तो भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। सीधा बटा में 100 कर देना और काट देना, उनका जो बचेगा कटने के बाद अंक संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा पहला 1/10, 1/5, फिर 1/4, फिर 1/40। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी आसान है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत छोटा सा है। अगला बात करेंगे 9वें टाइप की ओर, कि अगर आपको भिन्न दिया जाए तो प्रतिशत में कैसे बदलना हो। तो ये भी आसान है, बिल्कुल सेम। तो आपको करना क्या है, देखेंगे इसको करना कैसे है। आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/4, ठीक। और अगर इसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसमें क्या किया जाता है, 100 से गुणा कर देना और परसेंटेज लगा देना, आंसर हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 25, तो 25 का एक बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25%, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरा कैसे बनेगा, फिर हमारा ये 2/5 तो है ही, परसेंटेज में बनाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज लिख देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, और 20 का 2 में गुणा करेंगे तो ये फाइनल कितना बनेगा, 40%, ठीक। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है 4/5, और जब इसे परसेंट में चेंज कर रहे होंगे तो 100 से यहाँ पर गुणा करना होगा और परसेंटेज लगा देंगे हम। 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 1 0, तो 20 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 80, ठीक है। तो 80% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका नेक्स्ट जो टाइप है भिन्न में दिया हो और आंसर जो है प्रतिशत में पूछा हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल करके दिखा दिए हमने। तो आपका ये 9वां टाइप भी कवर होता है। अगला देखेंगे 10वां टाइप। ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा क्वेश्चन को क्या है ना, लॉन्ग वे पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल है ना अप करते हैं। अब 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको बनाएंगे कैसे। जो वैल्यू लिखा है y लिखा है, y लिखेंगे, का लगा है, का की जगह गुणा लगा देंगे। 80%, इसका मतलब 80% लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 80%, ठीक। बराबर में हम क्या करेंगे, लिखा है इसको x, तो यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है। तो आप इसको अगर कैसे सॉल्व करना है तो आपको ये समझना होगा, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले जाना सीखें आप, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, y तो लिखा ही है, 80 लिखा था, 80 लिखेंगे, बटा में परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, बराबर में ये हमारा x रहेगा, ठीक। तो ये हमारा मान लेते हैं, इसको काटेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो हमने देखा ये 4/5 तो आया ही है, साथ में हमारा ये क्या है, y था, ठीक है, y के गुणा में, और ये x। अगर हम यहाँ से y को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 4/5 तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा x/y आ जाएगा। तो फाइनली अब हम यहाँ से ये सोच सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 4 है और y का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। देखो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो सीधा पढ़कर आंसर जवाब दे दीजिए। x का कितना प्रतिशत, तो किसके साथ का लगा है, x के साथ, तो ठीक है, x का कितना प्रतिशत
वाई है, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्स का पूछा है, कितना प्रतिशत वाई है, तो एक्स का पूछा है, ठीक है। कितना प्रतिशत एक्स का, कितना प्रतिशत वाई है, तो वाई के बारे में पूछा है तो वाई लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और एक्स का किसके साथ लगा है, एक्स के साथ, तो इसके लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 से 25 चौके 100, और 25 का 5 पे जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25 पंचे 125, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आप ये बेसिक तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी, बस आपको क्या है बेसिक समझना है कि एक्स क्या है वाई क्या है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। चलिए अब दूसरा तरीका हम और भी लाजवाब आपको बताते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो तरीका है ना वो और भी लाजवाब है, उसको कैसे करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको, और बहुत ही आसान वे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, आप देखिएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा। चलिए देखो अब आपको करना क्या है, जैसे एक जगह आपको क्या लिख लेना है एक्स, ठीक, और एक जगह आपको लिख लेना है वाई। बोला है वाई का 80% एक्स है, ठीक है, वाई का 80% एक्स है। तो एक काम करते हैं, वाई का 80% है ना, तो एक काम करते हैं वाई को हम 100 मान लेते हैं। जब हमने बोला है वाई का 80% जो निकालेंगे, वाई का 80% जो निकालेंगे वो एक्स को लिखेंगे, तो एक्स का वाई का 80% यानी कि 100 का 80% 80 ही निकलेगा। तो हमने देख लिया ये 80, एक्स कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब चाहे तो हम इसी यहाँ से आंसर निकालें या इसको और रेशियो में कन्वर्ट कर लें, छोटा सा वैल्यू 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4:5। अब बोला है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यानी कि एक्स के साथ का लगा है तो ये वाला जो 4 है वो नीचे आएगा, और वाई के बारे में पूछा है तो 5 लिखेंगे ऊपर, गुणा में 100 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 125%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा क्या है क्वेश्चन में, 11वां है कि यदि y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो सेम क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या करेंगे, अभी जो दूसरा वाला मेथड लगाया ना उससे यूज़ करेंगे, एक तरफ x लिखेंगे एक तरफ y लिखेंगे। बोला है y का 40% x है, यानी कि तो y को हम ऐसा कर लेते हैं 100 वैल्यू मान लेते हैं, और एक y का जो 40% निकलेगा, y का जो 40% आएगा तो x 100 का 40% कितना होता है 40, तो ये x से 40 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनका वैल्यू छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 पंचे 100। हमने देखा 2:5 के अनुपात में वैल्यू हो जाएगी। बोला है x का बताना है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y के बारे में पूछा है, ठीक है, और x का नीचे लिखना है तो x लिखेंगे नीचे, तो 2 लिखेंगे नीचे, y ऊपर लिखना है तो 5 लिखेंगे ऊपर, गुणा में 100 लगा देंगे। तो 2 एकम 2, 2 से ये 50 दूना 100। अब 50 का 5 में जब गुणा करेंगे 5 में 25 यानी कि 1 0 साथ में आएगा, 250% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि चौथा विकल्प सही है। चाहे तो आप पहले वाले मेथड से भी लगा सकते हैं और ये दूसरे वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका बना क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से लगा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामों में आए हैं, आपका हर एक टाइप है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो हर एक टाइप को कवर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है 12वां क्वेश्चन कि a का मान b से 20% कम है, तो बताइए b का मान a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू होता है जो कि हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको 2 वैल्यू सोचना है, एक तो a हो जाएगा एक b हो जाएगा, ठीक। a का मान b से 20% कम है, यानी कि किससे कम है, b से, तो b को ही हम सबसे पहले मूल वैल्यू 100 मान लेते हैं, यानी कि एक को हमें 100 मानना पड़ेगा, दूसरा हमें रिलेशन दिया जाएगा। a का मान b से 20% कम है, यानी कि b को तो हम 100 मान सकते हैं। तो यहाँ से बोला है कि a का मान जो है b से 20% कम है, तो यहाँ 20% कम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है 20% कम। अगर 100 से 20% कम करेंगे तो ये 80 बनेगा, ठीक। अब आप बताइए, अगर चाहें तो इनका और रेशियो करेंगे तो ये 20 चौके 80 और 20 पंचे 100 आ जाएगा, ठीक। अब क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है b का मान a से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो ये एक बात बताइए, b का मान a से कितना ज़्यादा है, तो 4 से 5 हुआ है, यानी कि 1 अधिक है। तो हम क्या करना है, 1 को लिखना है ऊपर, ठीक है, 1 को लिखना है ऊपर। और किससे अधिक है, जिसके साथ c लगा होगा वो आएगा नीचे, तो a से अधिक है तो यानी कि 4 आएगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, और ये हमारा आंसर होगा परसेंट के अंदर, ठीक है।
4 एकम 4, 4 से हो जाएगा 25। तो ये 25% होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? दूसरा वाला विकल्प। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि P का मान Q से 50% कम है। तो बताइए Q का मान P से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अभी हमने क्या बोला, एक तरफ P लिख लीजिए, एक तरफ Q को लिख लीजिए। P का मान Q से 50% कम है, तो हम सबसे पहले Q को 100 वैल्यू मान लेते हैं, और 50% P अगर Q से कम है तो यहाँ P का जो वैल्यू आएगा वो 50 ही आएगा। अब इनका रिलेशन देखिए, 50 का एक बार जाएगा, ये 50 का डबल है, यानी कि 1:2 का रिलेशन बन रहा है। अब बोला जा रहा है Q का जो मान है P से कितना अधिक है। ये Q जो है P से कितना अधिक है? 1 अधिक लग रहा है, तो 1 लिखते हैं ऊपर, और जिससे अधिक होता है यानी कि पहले वाले से, तो 1 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100%, आंसर हो जाएगा। तो 1 में कुछ गुणा होगा नहीं, तो ये हमारा 100% ही आंसर हो जाएगा। तो चौथा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोग समझ रहे हैं? अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में ये बनते हैं, और अगर इस तरीके से लगाओगे तो आपका समय भी बचेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर भी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ लिखा है 14वां कि x का मान y से 10% अधिक है। तो बताइए y का मान x से कितने प्रतिशत कम है? तो एक तरफ हम x ले लेंगे, एक तरफ हम y ले लेंगे। बोला है x का मान y से 10% अधिक है, तो y को अगर हम सबसे पहले y से रिलेशन बोला है, तो y को हम क्या करेंगे, 100 मान लेते हैं। लेकिन बोला है कि x का मान y से 10 अधिक है। 10 अधिक का मतलब है 10% अधिक, तो 100 का 10% 10 निकालेंगे तो x का जो मान आएगा वो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो होगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो हमारा रेशियो बना 11:10 का। तो अभी हम जो काम कर रहे थे वही चीज़ फिर करना है कि y का मान x से कितना कम है। y का मान है x से कितना कम है, यहाँ पर 1 कम लग रहा है, तो 1 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और किससे कम है? x से कम है, y का मान x से कम है। x से कम कितना? 11 से कम है, और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, जब हम 100/11, इसका मतलब है 11 से भाग करेंगे तो 11×9 99.09, ये 9.09% जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो ये आपके तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे 2 प्रश्न और रखे हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है a का मान b से 20% अधिक है, तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम है? तो अभी हमने क्या बोला था, एक तरफ a लिख लीजिए, दूसरी तरफ b लिख लीजिए। ठीक है, बोला क्या है, a का मान b से 20% अधिक है, तो यानी कि b को सबसे पहले मानना पड़ेगा 100। फिर अगर a का मान b से 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो हमें पता चल गया a और b का जो अनुपातिक जो वैल्यू है वो 6:5 है। अब बोला क्या है, b का मान a से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो ये बताओ कितना कम है, 6 से 5 हुआ है, 1 कम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंट में आंसर, तो 1 लिखेंगे ऊपर, और किससे कम है, a से कम है, मतलब 6 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। तो ये 100/6 का मतलब है 16 छक्का 96, तो ये 16.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, शानदार है क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है सेम हो रहा है, तो आप भी अच्छे से करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो लिखा है P Q से 6 गुना है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? तो एक तरफ आपको P लिख लेना है, एक तरफ आपको Q लिख लेना है। P Q से 6 गुना है, यानी कि Q का 1 लिखेंगे तो आपको P का 6 लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोला है कि P का जो मान है Q से 6 गुना है। तो Q को अगर 1 मानेंगे तो यहाँ 6 मानना पड़ेगा, अगर इस Q को 100 मानेंगे तो यहाँ 600 मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा वैल्यू क्यों लें, आपको सबसे बढ़िया है कि आप छोटा ही वैल्यू लें, हम क्योंकि अनुपात वैसे ही निकालते हैं। तो आपने देखा कि P और Q का जो वैल्यू है 6:1 आया। अब बोला है Q जो है P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q जो है P से कितना छोटा है, यहाँ पर 5 कम लगा रहा है, यानी कि 5 छोटा है तो 5 लिखेंगे ऊपर। किससे छोटा है, ये आपका P से छोटा है, तो 6 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। अब देखेंगे अगर हाँ 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 50, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 5 25, यानी कि 250/3 आएगा। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो सकता है विकल्प गलत दिया हो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, इतना ही आ रहा है ना। हाँ, 6 से 5 के बारे में पूछा है, और यहाँ पर 3 18 हो जाएगा, और 5 से, हाँ ठीक है ना, सही, तो सॉल्यूशन तो सही है हमारा।
3 से 63 24 हो जाएगा, 1 और 0, 3 3 का 9, फिर 1/3%, यानी कि 83 सही 1/3%, जो कि आपके सारे ही विकल्प गलत हैं। या तो आप यहाँ पर एडिट कर लीजिए कि आपका पहला जो विकल्प है वो आपका 83 है, ठीक है। ये आपका जो विकल्प है ना 83 सही 83.33% है, या आपको इनमें से सीधा ही विकल्प आपको देखने को मिलेगा 83 सही 1/3%, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। बस एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर जो बिहार है ना, बिहार को BIHR लिख दिया है गलती से, ठीक है ना। तो ये सारे में आप चेक कर लेना, हमने बार बार बताया नहीं है आपको, तो आप समझदार हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये आपके इतने सारे एग्ज़ाम है ना, हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, और हर एक टाइप को कवर कराएंगे जब तक कि आपका पूरा मैथ कवर नहीं होगा। तो एक बार सभी लोग बताएं मैथ कैसा लगा है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कमेंट जरूर करना हमारे वीडियो पर, क्योंकि आपका जो कमेंट अगर आता है तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं, और ताकि आगे की और जो वीडियो हम बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।